जी अपने बजट में इसको ले लिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके आए। हमारे माननीय विधायक निरीक्षक श्री अरूप चटर्जी जी इसका अगवानी कर रहे हैं हम लोगों के लिए, और पूरी बातें आज समझ में आई है कि सरकार इसमें बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहा है सहारा के ऊपर में, और यह स्टेप इतना इनको भारी पड़ेगा कि फिर इनके लिए संभालना भी मुश्किल होगा, और पूरे देश का भुगतान का रास्ता झारखंड से के रास्ते से ही निकल जाएगा जिस तरह का सरकार ने एक्शन बनाया है, और बहुत बड़ा एक्शन इनके ऊपर होने वाला है। इनका भलाई इसी में है कि जब 5 सितंबर को एक क्लियर हो चुका, सहारा के लोग भी मान लिए कि इनके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है, कोई संपत्ति बेचने का ये नहीं है, तो जितना जल्द से जल्द हो सके देश के लोगों का भुगतान करना शुरू कर दें ताकि दिखे कि हाँ लोग भुगतान कर रहे हैं। टोटल केवल 5,000 करोड़ रुपए के लिए ही बना गया है कि 5,000 करोड़ रुपए है, उससे जितना सरकार टाल सकती है टाल ले, बाकी भुगतान इनको करने के लिए कहीं से कोई रोक नहीं लगा हुआ है। बल्कि माननीय संजीव खन्ना सर ने कहा भी दिया था कि भुगतान करने पर कौन रोका है, आपका ना संपत्ति बेचने पर रोक लगाया, ना एम्बार्गो पर रोक लगाया है। मान लो कि आपका 25,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ भी है, हालांकि आपने 15.5 ही जमा किया, उसके अलावा पोर्टल पर 87,000 करोड़ रुपया क्लेम आ गया है, बाकी कंपनी का क्लेम उसमें है नहीं कि सब का और इसका, आप उसका भुगतान शुरू कर दो ना, वो कौन रोका है, आप उसका भुगतान शुरू कर दो। कोई जरूरी थोड़ा कि भुगतान करने के लिए देश भर में 5,000 वकील चाहिए, कहीं से भी ऑनलाइन का जमाना है, भैया सर्टिफिकेट दो आपको पैसा भेज देते हैं। कुछ व्यवस्था करें, कुछ तो लोग को दिखाना चाहिए, तो ये करेंगे कुछ नहीं, इनका नियत में ही खोट है सर। अभी आपने कहा जितना एक्सरसाइज अपना बचने के लिए कर रहे हैं ना, जितना एक्सरसाइज ये लोग अपने बचने के लिए कर रहे हैं, उतना एक्सरसाइज कंपनी को बचाने के लिए किए होते तो शायद कंपनी भी बच जाती और लोगों का भला भी हो जाता। अभी आपने कहा नागेंद्र जी की बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है झारखंड सरकार, और उस बड़े एक्शन का आपने कहा कि प्रतिफल ये होगा कि देश भर के निवेशकों के पैसे की वापसी जो है वो उसका रास्ता खुल जाएगा। तो वो बड़ा एक्शन जो है, हमको किसी ने सूचना दी है कि अब ये बात भी हमको उधर से ही आ रही है, मैं बताऊं आपको कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने शायद झारखंड के डीजीपी को, डायरेक्टर जनरल पुलिस को इंटीमेशन दिया है कि आप, ये शायद मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि इस सहारा प्रकरण में क्या क्या मामला है, कौन कौन गुनहगार हैं, क्या है, की पर्सन कौन है, उनके खिलाफ कोई केस बनता है, अगर बनता है तो क्या बनता है, बनता है तो इमीडिएट उसके खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज होगी, क्या उसको अरेस्ट किया जाएगा या उसको नहीं, कैन बी ब्राउट टू बुक, ये कहा गया है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे पास जानकारी है, देखिए ये सीधा बात जो आपके पास जानकारी है ना, तो बात केवल एक व्यक्ति की नहीं करें, एक विभाग की नहीं करें, हम लोगों के पास कई विभाग से, मंत्रालय से फोन आ रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, और बहुत सारी चीजें भी हम लोग गोपनीयता बरतना चाह रहे हैं, क्योंकि जब एक्शन शुरू होगा तो पूरी दुनिया देखेगा। तो कहां क्या हो रहा सर, उसको रहने दीजिए, बात केवल एक ही जगह कर रहे हैं, कई जगहों से बात आ रहा है, और नेक्स्ट वीक में हम लोग की एक बड़ी मीटिंग माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ होने भी जा रही है। सब कुछ देखिएगा, कुछ बात पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा खुलेगा तो सब कुछ सामने दिखेगा। देखिए आशुतोष जी, इसमें एक बात बोलेंगे, देखिए प्रशासनिक एक मिनट आशुतोष जी, देखिए प्रशासनिक अधिकारी किस तरह की कार्रवाई करेंगे ये किसी को जानकारी थोड़ी होती है सर, वो आपको या हमको बताएंगे। आप अपना ग्रीवेंसेस जो है या आपकी जो समस्या है आप वहां तक पहुंचा सकते हो कि भाई हमारी ये समस्या है, उनको कार्रवाई किस रूप में करनी है तो वो तय करेंगे। तो हमने अपना समस्या, झारखंड के लोगों का समस्या, झारखंड में सहारा के लोगों का जो समस्या है, हमने सारे बड़े अधिकारियों तक पहुंचा दिया है, जहां जहां से कॉल आई है सारे लोगों को चला गया है। अब किस रूप में एक्शन होगा ये तो हमें भी नहीं मालूम है, ना कुशवाहा जी को मालूम है। अब एक्शन होगा तो हमको भी तभी पता चलेगा, जैसे आपको पता चलेगा वैसे हमको भी पता चलेगा कि कुशवाहा जी पर एक्शन हो गया, प्रवीण जी पर एक्शन हो गया, या किसी और सहारा के खबर आया है कि झारखंड में जेल में 2-3 बैरक खाली कराए गए हैं। अब किसके लिए खाली कराए गए हमको नहीं पता है, लेकिन 2-3 बैरक खाली कराए गए हैं। चूंकि इन लोग कॉर्पोरेट वाले हैं, रहन सहन लोग को अच्छा चाहिए,
तो उसी हिसाब से उसको सजाया जा रहा है। 3-4 बैरक खाली हो गए हैं, ये एक सारा चीज है, समझ लीजिए जो जो मतलब निकालना है निकाल लीजिए। आशुतोष जी एक चीज और बता दूं, इन लोगों ने एक चीज जरूर प्रमाण मांगा है हम लोगों से कि ये जो हम लोगों को इन लोगों ने सोसाइटियों का सर्टिफिकेट दिया है ना, और जितना चेक इन लोगों ने लिया है वो सारा चेक सहारा इंडिया फर्म के नाम पर लिया है। हमने भी अपने बैंक का पूरा डिटेल्स, हमने जितना पैसा दिया है सहारा को, टोटल पैसा हमने चेक से दिया है। मेरी सैलरी का पैसा है, वो मेरे सैलरी अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, मेरा भी और सारा सहारा इंडिया के नाम पर हमने अपनी सैलरी से 45,000 रेकरिंग था मेरा और मेरी पत्नी का मिलाकर के, सहारा इंडिया का नाम से हम चेक से पैसा देते थे, चेक से अपने सैलरी से तो ये लोग इतना चालाकी से काम किए हैं, सहारा इंडिया के नाम पर पैसा लेते थे और सोसाइटियों का फॉर्म काटकर हम लोगों को देते थे सर्टिफिकेट। तो अब ये सारी चीज साबित होगी, अब ये लोग बच के भाग नहीं सकते हैं कि ये बोल देंगे ये बात कि नहीं ये फॉर्म तो अलग था, इसके डायरेक्टर अलग थे, हम तो थे ही नहीं, फलाना इसमें नहीं थे। अब ये सब नहीं होने जा रहा है। अब कार्रवाई के लिए लोग तैयार रहे। आपने बहुत लोगों को तड़पाया है सर, तड़प रहे हैं हम लोग पैसे के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता हूं क्या हमारे लोग, हमें कैसी कैसी बातें सुनने पड़ रही है जिन जिन लोगों का हमने पैसा लगवाया है। अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से रिलेशन खराब हो गया है आशुतोष जी, मैं बता नहीं सकता हूं। इन बेईमानों के चक्कर में 20 साल से हम लोग इस कंपनी के साथ में थे और आज सारे लोगों से रिश्ता खराब करके आज हम लोग सड़क पर हैं। लेकिन इन लोगों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, फिर भी इन लोग किसी ने भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की कि नहीं ये लोग बहुत मजबूरी में हैं, कम से कम इनसे संपर्क किया जाए, इन लोगों की मजबूरी जानी जाए। करोड़ों रुपया आपने हमसे लिया है, करोड़ों रुपया लिया है, लेकिन आपने एकदम मोटो तो एफआईआर, सुनिए, पुलिस कोई सो मोटो तो एफआईआर करेगी नहीं। आपको पुलिस वाले बुलाएंगे, अब पुलिस वाले पूछेंगे कि साहब किन पर शक है, किस किस ने आपसे पैसे लिए हैं, आपको नाम देना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं, आपको नाम देना पड़ेगा जिसके लिए बैरक खाली हो रहा है। उन सभी चीजों के लिए आप निश्चिंत रहिए सर। जिन जिन लोगों का नाम, मतलब अभी तक ऐसा थोड़ी है कि पब्लिक डोमेन में नहीं है कि सहारा में कौन कौन से बड़े अधिकारी हैं, सहारा श्री के खानदान में कौन कौन लोग हैं, ओपी श्रीवास्तव के खानदान में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग सहारा को लीड कर रहे थे, ये सारा पब्लिक डोमेन में है। एमसीए के साइट पर सब कुछ है, इनकी 5000 कंपनियां हैं, उसमें कौन डायरेक्टर हैं, तो उसकी चिंता मत करिए सर। सारे लोगों का नाम विथ एड्रेस, विथ फोन नंबर, सब। और जब कोई राज्य का प्रशासन छानबीन करेगा तो हमसे पूछकर थोड़ी करेगा सर, उनके हाथ में भी बहुत पावर है। वो सारी चीजें छानबीन कर चुके हैं वो लोग, और वो लोग निकाल रहे हैं, और किनके ऊपर कार्रवाई करने से क्या होगा ये भी उन्हें मालूम है। तो देखिए अब क्या है ना कि छोटी मछलियों को हाथ लगाकर कोई फायदा नहीं है। यहाँ अगर जमशेदपुर के 2-4 अधिकारी को अगर उनके ऊपर एफआईआर करवा कर मैं उठवा देता हूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सहारा उनको भी छोड़ देगी, जैसे हमको छोड़ दी है। जो करोड़ों रुपया जो निवेशक लगाया है सहारा में, उसको छोड़ दिए तो वो 10,000 और 12,000 का एम्प्लॉय का उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो अब छोटी मछलियों को हाथ लगाकर कोई फायदा होने वाला नहीं है। कार्रवाई बड़ी होगी। जैसे कैसे कि छोटी कोर्टों में कुछ नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से अगर कुछ आता है तो लोग मानते हैं, वैसे ही बड़ी कार्रवाई अगर होगी तो ही कुछ होगा। तो क्या ये माना जाए कि झारखंड में आने वाले दिनों में ओपी श्रीवास्तव, अब मैं नाम लेना मेरी मजबूरी हो गई है, ओपी श्रीवास्तव, आदरणीय स्वप्ना राय जी, या उनके जो भाई हैं जेबी रॉय जी, और उनके जो दोनों पुत्र हैं सीमांतो सुशांतो रॉय, और जो बाकी डीके श्रीवास्तव और बाकी और भी जो लोग हैं, इन सबके खिलाफ क्या झारखंड में एफआईआर दर्ज हो रहा है? आप ये कह रहे हैं? ये हो सकता है सर। झारखंड क्या है ना, पिकनिक स्पॉट है, बहुत सुंदर सुंदर जगह है सर। यहाँ 1 जनवरी से 25 दिसंबर से ही लोग पर्यटन के लिए रांची, मेरे मैथन जहाँ हम रहते हैं यहाँ भी डैम है, पंचायत में डैम है, रांची में डैम है, बहुत सुंदर सुंदर जगह है। बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए आते हैं, उसमें इन लोग को पर्यटन के लिए हम लोग स्पेशल बुला लेंगे तो क्या दिक्कत है? अच्छा तो रहेगा। तो अच्छा हुआ कि आप अपने लाइफ से जो नाम बता रहे हैं बढ़िया रहेगा। और ऐसा थोड़ी आपका लाइव नहीं देखा जा रहा है, आपका भी लाइव का बहुत सारा कटिंग वहां जा रहा है सर, सब कुछ हो रहा है। नया साल का स्वागत हम लोग करेंगे तो क्या दिक्कत है?
देखिए, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि प्रवीण जी ने कहा है कि अब छोटी छोटी मछलियों से कुछ नहीं होगा। तो उससे जो मैंने रेफरेंस निकाला कि भाई छोटी मछलियां नहीं होगी, तो ये बड़ी मछलियां ही है ना, तो इसलिए आप लोग नाम नहीं ले रहे थे, तो मेरी मजबूरी हो गई नाम लेना। इंतजार कीजिए सर, इंतजार कीजिए। हम लोग तो जानते ही नहीं है ना सर कि कौन लोग है। प्रबंधन कभी अपना लिस्ट दिया है पिछले 2 साल में सुब्रत राय के मरने के बाद? कौन लोग सहारा को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग तो नाम ही खाली सुने हैं। तो हम लोग तो नाम मतलब जो आप बता रहे हो वही नाम हम लोग भी सुने हैं, उनके डायरेक्टरों के लिस्ट में वही सब नाम आता है। तो और हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं है। तो मतलब एकदम सहारा में जितने लोग, हमें लगता है कि जो लोग और सहारा में काम करने वाले लोग हैं, आर्य मुर्रे में जितने भी लोग हैं, वो लोग भी कुछ नहीं जानते होंगे कि वहां हेड ऑफिस में वहां पर चलता क्या होगा, वहां लोग बैठते कैसे होंगे, काम कैसे करते होंगे। तो अब ये काम प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो लोग क्या करते हैं। लेकिन प्रशासन सीरियस जरूर है, झारखंड की सरकार जरूर सीरियस है कि झारखंड की जनता बहुत गरीब है, और बहुत गरीब लोगों से हम लोग ले जाकर मिलवाए हैं लोगों से, कि लोग रो रहे थे सर अपने पैसों के लिए कि सर मेरा 10 रुपया हम जमा करते थे डेली, 20 रुपया जमा करते थे। कुछ लोगों का, जिन लोगों का देहांत हो गया, अभी कुछ जी हम लोग सारे लोग उनका लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिनको झारखंड गवर्नमेंट कुछ अनुदान देने की तैयारी कर रही है। अच्छा, अब तो कम से कम ये सरकार, ये मानिए कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है, हमारी बातों को सुनी है, उनको भी लगा है कि नहीं, इन गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, तो इनके लिए कुछ न्याय की व्यवस्था की जाए। बस उसी दिशा में चीजें बढ़ रही है। इसके अलावा और हम लोग हाथ में कुछ भी नहीं है ना, हम लोग जानते हैं। प्रवीण जी, कुछ अमीर लोग भी हमारे पैनल पर हैं, और आप लोग तो गरीब हैं, ये तो कंफर्म हो गया है। लेकिन भाई संजय जी नायक जो हैं, कुछ अमीरों में शामिल हैं, मध्य प्रदेश के हैं। मैं उनसे ये जानना चाहता हूं संजय जी कि झारखंड में तो नागिन जी ने और प्रवीण जी ने या इनकी पूरी टीम ने इस स्थिति तक ला करके खड़ा कर दिया है कि अब दहशत तो बन गई है चारों तरफ, और निवेशकों का पैसा लगता है कि